भी मुझे विश कीजिए जैसे मैंने आपको किया है। कोई बात नहीं, मत कीजिए। लेकिन मुझे पता है कि मेरा बर्थडे गिफ्ट कहाँ रखा है। वो जो मटकी सजाई है ना, उसमें। लेकिन खाना जी, वो मटकी तो तब मिलेगी ना जब मैं घर का सारा काम कर लूंगी, क्योंकि उसके बिना मम्मी तो मुझे मटकी के पास भी नहीं जाने देगी। तो ओके, मैं चलती हूँ, बाय। सॉरी, मैंने देखा ही नहीं। आपको लगी तो नहीं? नहीं बेटा। शुक्र है कान्हा जी का। अब मैं चलती हूँ, बहुत काम है रे बाबा। लड़की कितनी पॉजिटिव है। इसके माँ बाप बड़े भले और अच्छे होंगे, तभी तो इसमें इतने अच्छे संस्कार हैं। गोपी जन रस रास विलासी, कौरव कालिंग कंस विनाशी, भीमकर भानु कृषाण प्रकाशी, सर्वभूत ही बसवैया की, बोलो जय कन्हैया की। अरे कृषि, कहाँ भागी आ रही हो? सुनो तो। अभी जल्दी में होगा का बात करती हूँ। अरे कृषि बेटा, धीरे, गिरेगी तो चोट लगेगी। काका, कुछ नहीं होगा मुझे। अरे सुन तो, सुबह सुबह कहाँ भागे जा रही बेटा? राशन लेने जा रही हूँ काका। आज जल्दी काम करने, जन्माष्टमी है ना। और मेरा हैप्पी बर्थडे भी। हैप्पी बर्थडे कृषि बेटा। ये लो, ये सब मुझे फटाफट दे दो। मुझे ना थोड़ी जल्दी है। रुको, देती हूँ। ये लो, लिस्ट बना के दे दो। पैसे है तेरे पास इसके लिए? नहीं, अभी तो नहीं है। तो इसे हाथ भी नहीं लगाना। हाँ, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। देख लेना, बहुत जल्दी मेरे पास पैसे होंगे। सीधे एक क्या, सारे खरीद लूंगी। बहुत अच्छा। रामू, आजा। ले तेरा सामान और निकल यहाँ से। बच्चों को डांटो, शराब नहीं आती। जा यहाँ से। ये तो बहुत भारी है। जय कन्हैया के। अरे ओए तुमान की बच्ची, ज्यादा चटोरापन और लालच अच्छा नहीं है। अपने आप पे थोड़ा काबू रख। आज शाम को मटके फोड़ के जो पैसे जीतूंगी ना, उससे तुझे रसगुल्ला खिलाऊंगी आज। समझ गई ना? बच्चे, मैं समझ सकता हूँ तेरा मन कितना ललचाया होगा। काश तुझे मैं रसगुल्ला दे पाता, लेकिन क्या करूं, मैं नौकर हूं यहाँ। कितना बेशर्म होगा वो बाप जो इतनी फूल सी मासूम बच्ची से इतना काम करवाता है और इसके मुंह से उफ तक नहीं निकलती। बंसी वाले गोकुल के राजा, तेरी अखियां तरस गई, अब तो आजा, आजा, आजा। संभल के।
उसको गिरने से बचाना चाहता हूं मैं। 6 साल से हर रात वही सपना आता है कि कोई बच्चा है, मुसीबत में है, कोई गिर रहा है, मैं उसे बचाना चाहता हूँ, लेकिन इन मौके पर आंख खुल जाती है और पता नहीं चलता मैं उसे बचा पाता हूँ कि नहीं। मम्मी, डैडी बुला रहे हैं। चलो ना मम्मी, आइसक्रीम खिला रहे डैडी। हाँ, आप जाओ, मैं आती हूँ। आइए ना, आप भी आइए, जल्दी आइए। मम्मी, आई सी। वेल, काफी जल्दी मूव ऑन कर गई यार तुम तो। वैसे हाँ भाई, जमाना बहुत तेज है। आजकल कौन किसके लिए रुकता है। मुझे तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। हाँ, और सफाई दोगी भी क्या तुम? मेरे बच्चे को मार कर खुद का बच्चा कर लिया तुमने। तुमसे ज्यादा प्रैक्टिकल औरत तो और कोई हो ही नहीं सकती। यहां मैं तिल तिल मर रहा हूं और तुमने शादी कर ली, बच्चा कर लिया, घर बसा लिया, संसार बसा लिया तुमने। वेरी नाइस। हाथ छोड़ो मेरा। क्यों? अब मेरा टच अच्छा नहीं लगता तुम्हें? मैं छूं तो अच्छा नहीं लग रहा है? सिर्फ पति के टच की कायल हो, सिर्फ वो छुए तो अच्छा लगता है क्या? मैंने तुम्हारी जैसी औरत कोई नहीं देखी अस्मिता। बचपन से लेकर जवानी तक सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया था मैंने, लेकिन तुम्हें 1 मिनट नहीं लगा ना यहां से बाहर जाने के लिए। किसी से उसका बच्चा छीनकर खुद के बच्चे के साथ जी रही हो। नींद कैसे आती है यार तुम्हें रातों को? जमीर गिरवी रख दिया क्या? ओह, तो ये है वो शान जिसने अस्मिता जी के साथ इतना कुछ किया और अभी तक बाज नहीं आया। तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है शान मौजूमदार। अस्मिता जी की आंखों में एक भी आंसू नहीं बहने दूंगा मैं। शेखावत वर्मा नाम है हमारा, जो मरते दम तक उनकी हिफाजत करेगा। हमारे निर्वाण के लिए जैसी माँ चाहिए बिल्कुल वैसी है वो, और हम अपने बेटे को उसकी माँ से दूर नहीं होने देंगे। तुम जैसे लोग हीरे की कदर क्या जानेंगे? You lost your chance. मुझे पता था, मुझे पता था ऐसा कुछ होगा। शहर में कदम रखते ही शान से सामना हो गया। मुझे नहीं आना चाहिए था ये कोलकाता शहर। मुझे रास नहीं आता मेरे साथ क्यों होता है ऐसा। आई शुड हैव नॉट कम। मुझे निर्वाण कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा है वो। निर्वाण तो आपको करना है अपने अतीत से। बाकी हमारा निर्वाण ड्राइवर के साथ आइसक्रीम खा रहा है। आज इतने सालों में पहली बार आपको ऐसे रोते हुए देख रहे हैं। थैंक्स टू मिस्टर शान मौजूमदार। ऐसी बात नहीं है। ऐसा ही है। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जिन्हें दूसरों को रुलाकर मजा आता है। मैंने कहा मिस्टर शेखावत,
मैंने कहा ना ऐसी बात नहीं है। ओहो, इतना गुस्सा? मतलब आज भी असर बाकी है। लेकिन मेरी नजरों में असली मर्द की पहचान उसकी औरत के चेहरे की हंसी से होती है। लगता है इसे सिखाना पड़ेगा कि आइंदा से आपके साथ कैसे पेश आना है। सब गए जन्माष्टमी के प्रोग्राम में, सब मजे कर रहे होंगे, मेरे अलावा। मैं भी साथ की तरह एंजॉय क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हैं। आप चिंता मत करिए मौनी, आपको भी वो सारी खुशियां मिलेंगी जो बाकी सबको मिलती हैं। हाँ, हमने कान्हा जी से प्रार्थना जो की है कि हमारी मौनी को वो सारी खुशियां दे जो सब लोगों को मिलती हैं। कान्हा जी? कौन कान्हा जी? कान्हा जी हमारे बाल गोपाल। चलिए हम आपको कान्हा जी की कहानी सुनाते हैं। हाँ हाँ, सुनाइए ना बड़ी माँ, मुझे भी सुननी है कान्हा जी की कहानी। उनकी कहानी जो हमें वो हर खुशी देके जो चाहत को मिली है। चलिए आइए। आप चिंता मत कीजिए अंकल, 1 मिनट में आपकी कान्हा जी मेकअप कर लेंगे, बाल संभाल लेंगे और एकदम बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे। चलो ठीक है बेटा, अच्छा फटाफट करो चलो। पता है, कृष्ण भगवान का जन्म माँ देवकी की कोख से हुआ था, लेकिन उन्हें पाला था माँ यशोदा ने। वो इस धरती पर एक उद्देश्य लेकर आए थे। अधर्म पर जीत पाने के लिए ही हुआ था उनका जन्म। हर उस पापी और पाप का नाश करने आए थे जिसकी सोच गंदी हो, फिर चाहे वो कंस हो या दुर्योधन। चलो कृष्ण तो आ गया, अब ये कंस का कुछ पता नहीं चल रहा है, कहाँ है? अरे भाई कहाँ हो तुम कंस? कहाँ चले गए ये दोनों? दिखाई नहीं देता क्या तुम्हें? अंधे हो क्या तुम? हाँ, ए आंटी गलती से हुआ ना, इतना क्यों भड़क रही हो? क्या क्या बोला तुमने? ये लो। ना अभी बताती हूँ तुम्हें मैं। भाग कर रहे हो? रुको, तुम्हें अभी बताती हूँ मैं। रुको। सारे मिलकर बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भाइयों बहनों देवियों सज्जनों माताओं सखी सखाओ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ, तो श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था माँ देवकी की कोख से, लेकिन उनका पालन पोषण किया था माँ यशोदा ने। तो इस तरह 2 माओं का सौभाग्य प्राप्त हुआ था अपने मुरलीधर बाल गोपाल को। बोलो बाल गोपाल की जय। तो भाइयों बहनों, श्री कृष्ण स्वयं प्रभु के अवतार थे। इस दुनिया में फैली समस्त बुराइयों का नाश करने के लिए, अंत करने के लिए उन्होंने अवतार लिया था, और इन्हीं बुराइयों में से एक नाम था कंस का। तो आज इस नाटक में हम वही देखेंगे। तो भाइयों बहनों देवियों सज्जनों, मथुरा में अभी श्री कृष्ण भगवान का कंस को मजा चखाना अभी शेष था। जो लो जय। बच्चों की लीला थी, बच्चों की लीला। कहाँ है वो? ओहो, ये देखो कंस के रोल में एक औरत। वाह वाह नारी शक्ति, क्या बात है, क्या बात है। अरे दोस्तों, मथुरा में ही नहीं, कंस का कहर तो पूरी क्या हो रहा है ये? धरती पे फैला हुआ था। हाँ? ये कहाँ है वो बच्चा जिसे मुझे चोट पहुंचाई? आज कंस कोई आंटी है। खराब आंटी है, उसने मुझे मारा। देख, तेरे दोस्त का गाल लाल कर दिया थप्पड़ मारकर। कोई बात नहीं, तो रुक, अभी उसे मजा चखाती हूँ। कि कंस की नानी को कृषि ऐसा मजा चखाएगी कि उसको अपनी नानी याद आ जाएगी। बस तू देखता जा। एक बार दिख गया ना मुझे तो जान से मार दूंगी मैं उसे।
जय श्री कृष्णा। बोलो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। ये क्या बात हुई भला? किसी और का गुस्सा अपने मुझ पर निकालोगे? वैसे मैं जानती हूँ शान की तुम्हें इतनी मिर्ची क्यों लग रही है। I mean, तुम्हारी ये जो हालत है वो क्यों है? क्योंकि तुम पुचकी से मिले इसीलिए, राइट? अब जाहिर सी बात है ना शान, तुम्हें दुख तो होगा ही। तुमने उसका ऐसा रूप जो देख लिया है, बाप रे कितना बड़ा धोखा दिया उसने तुम्हें। वैसे शान एक बात सच बताओ, जब तुमने पुचकी को वहां पर देखा तो तुम्हारे पैरों तले जमीन तो खिसक गई होगी ना? हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, देर से ही सही तुम्हें सच तो पता चल गया। बड़ी बड़ी दुहाई देते थे ना तुम अपने प्यार की, मेरी पुचकी, मेरा प्यार, मेरी बोंदू, इतने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन हुआ क्या? देखो एक ही झटके में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, सब कुछ तुम्हारे आंखों के सामने आ गया। एक बात तो साबित होगी शान कि पुचकी ना एक नंबर की लालची और पैसों की भूखी है। अब देखो जैसे ही वो तुमसे अलग हो गई, उसने एक अमीर आदमी को फंसा लिया, उससे शादी भी कर ली, बच्चा भी पैदा कर लिया। वाह, इतने फास्ट मूव ऑन किया है उसने। क्या ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? मैं कुछ गलत थोड़ी ना कह रही हूँ। शान अब तुम खुद ही सोचो, अस्मिता का बच्चा कम से कम 5-6 साल का लग रहा था, है कि नहीं? इसका मतलब तुम्हारे और पुचकी के अलग होने के बाद कुछ ही समय बाद उसने शादी कर ली और बच्चा पैदा कर लिया। कितनी क्विक निकली वो। खैर मुझे दुख तो सिर्फ इसी चीज का है कि एक माँ ने अपने खोए हुए बच्चे को इतनी जल्दी बुला दिया। मुझे ना ये सारी बातें समझ ही नहीं आती। वैसे शान, आई एम श्योर कि अस्मिता अपने अमीर पति के साथ एक प्यारी सी पत्नी बनकर अपनी जिंदगी बहुत ही खुशी से बिता रही होगी, और एक तुम हो जो उसकी याद में देवदास का मॉडर्न वर्जन कबीर सिंह बनकर अपने दिमाग की नसें फाड़ रहे हो। प्लीज काम डाउन अस्मिता जी, संभालिए अपने आप को। पानी पी लीजिए, लीजिए। मैं जानता हूं कि इस वक्त आप पर क्या गुजर रही हैं। 6 साल बाद आपने शान को देखा है, और जिन लोगों ने आपको इतनी तकलीफ दी हो उनसे इस तरह से अचानक रूबरू होना कितना दर्दनाक होता है, मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूं।
लेकिन एक बात कहूं स्मिता जी, अपने पुराने जख्म और अपने पुरानी यादों को कुरेद कर ताजा करने से हकीकत बदल नहीं जाती है। शान आगे बढ़ चुका है और आप आज भी वही 6 साल पहले की जिंदगी जी रही हैं। कितनी बड़ी कीमत चुका रही हैं आप उस आदमी के लिए, जानती हैं आप? उसे कोई पछतावा नहीं है आपको भूलने का या अपने बच्चे को भूलने का। आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी उस आदमी ने, बल्कि सच तो यह है कि वो आपके काबिल ही नहीं है। टिकट्स बुक हो चुकी हैं। हम लोग कल लौट जाएंगे। आप तो कोलकाता कभी आना नहीं चाहते थे। आई एम सॉरी कि हमारी और निर्वाण की वजह से आपको यहाँ आना पड़ा और इस सब से गुजरना पड़ा। That's okay. No, it's not. हमें आपके बारे में सोचना चाहिए था। बिना किसी रिश्ते के एक बिना माँ के बेटे को संभाल रही हैं आप। एक माँ जैसा प्यार दे रही हैं उसे। गवर्नेंस बनकर आई थी आप, लेकिन हमारे निर्वाण को एक माँ से बढ़कर संभाला है आपने। बेटा ही तो है मेरा। निर्वाण में मुझे मेरा वो बच्चा नजर आता है जिसे सालों पहले मैंने खो दिया था। मिस्टर शेखावत, अब यही मेरी जीने की वजह है, मेरे जीने का सहारा है ये। अगर आज मेरा बच्चा जिंदा होता तो वो भी इतना ही बड़ा होता। अरे आओ, अंदर आओ, बाहर क्या खड़े हो, आओ। आओ यार। सौदा पक्का है ना? सौदा पक्का है तभी तो घर लाया हूं। बच्चे अंदर थोड़ी जाके देख लो। जाओ जाओ। क्या कर रहे हैं आप? कौन है ये लोग? भरपाई कर रहा हूँ। बहुत मुफ्त की रोटी तोड़ ली छोकरी ने, और तूने भी अपने हिस्से का बहुत काम करवा लिया है। थोड़ा फायदा मुझे भी उठान दे। मोटा दाम दे रहे हैं। परी महल में बेच रहा हूँ। ये क्या हो गया आपको? 6 साल की बच्ची है वो, पता है ना क्या होता है वहां पे? सब पता है मेरे को। दिखा मत। और कीमत सुनेगी ना तो तेरी नीयत भी डगमगा जाएगी। बोलती बंद हो जाएगी रानी, बोलती बंद। 10 लाख में बेच रहा हूं। 5 लाख आज, 5 लाख कल। इसके परी महल पहुंचते ये ले आशीष, लड़की खूब बाल बच्चे। 5 लाख रुपए, बाकी के 5 लाख उसे परी महल पहुंचने के बाद मिल जाएगी। ठीक है तो?
निकलो यहाँ से। मैंने कहा निकलो यहाँ से।